वैसे तो मैंने कभी हाइट के ऊपर बात की ही नहीं है, ठीक है। अगर तू मेरा चैनल को स्क्रॉल करेगा तो ये मेरा शायद पहला वीडियो है, शायद क्या डेफिनेटली पहला वीडियो है जिसमें मैं हाइट के बारे में बात करूँगा। अभी तुम मेरी हाइट पूछोगे, मेरा कद पूछोगे, ठीक है। सो मेरा है 5.10 एवरेज, ठीक है, एवरेज इंडियन। एंड मैं कुछ ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। हाइट का तो पता नहीं, पर लाइफ ज़रूर बेटर कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अभी तुमने बचपन में वो एड्स तो देखे ही होंगे जिसमें है ना पाउडर देते हैं, तुम्हें दूध के साथ मिलाकर पीना है, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। क्या वो कभी वर्क किया है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बूस्ट हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ठीक है, ये क्या है जेन्युइनली वर्क करती हैं? आई डोंट नो, तुम बताओ। मैं किसी को डिफेम करना नहीं चाहता, पर तुम बताओ क्या ये जेन्युइनली वर्क करती हैं? अगर ये जेन्युइनली वर्क करती हैं तो फिर हमारी इंडियन में की डाइट की तो मतलब बेस्ट थी ना बचपन से, जब ये हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, बूस्ट और ये सब वगैरह अपने प्राइम पर थे, ठीक है। तो हमारे सबकी हाइट तो मतलब 8-8, 10-10 फुट होनी चाहिए ना। बट कोई ना, वो तो अपना काम कर ही रहे थे, शायद हम में ही कहीं कमी होगी, ठीक है। खैर, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हाइट क्या इंक्रीज़ करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे हाइट डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे जेनेटिक्स हो गए, जिसको तुम कभी बदल नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दूसरी चीज़ तुम्हारा एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट यानी क्या? एनवायरनमेंट यानी कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसे जीवन जीते हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है। जैसे कि तुम अगर पहाड़ी हो या फिर तुम ऐसे घर में हो जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होती है, तुम गांव में रहते हो, तुम्हें खेती बाड़ी करनी पड़ती है, या फिर दौड़ धूप बहुत करते हो, या फिर तुम जिम जाते हो बचपन से, हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, तुम्हारी हाइट उस पर निर्भर करेगी, ठीक है, तुम्हारे बॉडी इंटेक पे, यानी तुम क्या खा रहे हो, एंड तुम्हारे फिज़िकल वर्कआउट पे तुम्हारी हाइट मैटर करेगी। अभी क्या हाइट मैटर करती है? हाँ, बहुत करती है मैटर। लाइक मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, लाइक जेन्युइनली बहुत कर रही है मैटर, क्योंकि हाइट एक बैकग्राउंड फैक्टर है। बैकग्राउंड फैक्टर यानी क्या? मान लो, ठीक है, मेरे पास सैमसंग का नंबर है, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है मेरे पास, मेरा दोस्त मेरे ही सेम हाइट का, मेरे ही सेम बॉडी, बस सब कुछ मेरा डिट्टो, मेरा डॉपलगैंगर, उसके पास एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का। अभी हम दोनों निकलते हैं, ठीक है, एंड कहीं भी कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही जेन्युइनली खाली टेबल पे फ़ोन रख के बातें करते हैं। तभी फ़ोन अगर मेरा उल्टा होगा, उसका भी फ़ोन उल्टा रखा होगा, तो लोगों का जनरल परसेप्शन क्या बनेगा? कौन अमीर है? सेम कपड़े भी पहने हैं तब भी कौन अमीर है? एप्पल वाला है। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन है। सेम, जो लंबा है वो ज़्यादा अच्छे से हंट कर सकता था पहले, जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे केवमैन टाइम पे, तो वही परसेप्शन हमारे दिमाग ने कैरी आउट किया अभी तक। दिस इज़ जस्ट इट। और हाइट कहीं मैटर नहीं करती, हाइट मैटर करती है तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, तुम्हारे ये क्या कहते हैं डेटिंग लाइफ। अभी क्योंकि मर्दों के दिमाग में भी इतना भरा हुआ है कि हंट हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वुमेन के दिमाग में भी तो होगा, क्योंकि उनको तो प्रेगनेंसी हैंडल करनी है, उस मर्द को, उनको तो चूज़ करना आता था मर्दों को, तो उनके तो दिमाग में बहुत ही डीपली भरा है कि जिसकी ज़्यादा हाइट हो वो उतना अच्छा, ज़्यादा प्रेडेटर हो, उसके साथ ज़्यादा रहना है, नहीं तो हंट कर ली जाएंगी, ठीक है। तो हाँ, हाइट मैटर करती है, लेकिन हाइट मैटर करती है पर क्या कहते हैं रिस्पेक्टिवली। लाइक मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पर 5.6 से ऊपर हो ना हाइट तो आपकी चलती है, ठीक है, फिर आपको कोई डेटिंग में इशू नहीं आएंगे। अब बाहर कंट्रीज़ में हो जाओ, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, वहाँ पर 6 फुट भी हो तब भी आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज ही कंसिडर किए जाओगे। फिर अमेरिका जाओगे, फिर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हाइट के मेजर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी अगर तुम पंजाब में जाओ, फिर हिमाचल में जाओ, तुम्हें आराम से डिफरेंस दिख जाएगा कंपेयर टू बाकी सब स्टेट्स में, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। हाँ, मैटर बहुत करती है, लेकिन क्या यही मैटर करती है? ना। ज़ैन मलिक हो गया, शाहरुख खान हो गया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तुम जानते ही होगे, टॉम क्रूज़ हो गया, ठीक है, इन सब की हाइट, टॉम हॉलैंड हो गया, इन सब की हाइट कम है,
लेकिन फिर भी ये फेमस है, ये इनके पीछे लड़कियाँ दीवानी पागल हुई फिरी हैं, ठीक है। क्यों? हाइट तो इनकी कम है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें देने हो ना, उसमें से एक चीज़ अगर कम भी हो ना तो चलता है। अगर मेरा चेहरा बहुत ही सुहाना है, मेरे पास बहुत ही पैसा है, ठीक है, एंड मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, भले ही मेरी हाइट फिर 5.1 ही क्यों ना हो, मैं चल जाऊँगा भाई, मैं तुमसे बेहतर खेल जाऊँगा भाई। पता है क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड फैक्टर है, वो एक वन ऑफ द फैक्टर है अट्रैक्शन करना, कि उसी से अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं होता जो लंबा लड़का है उसी के ऊपर सारी लड़कियाँ मरती है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। सो इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं। तुम बस जो कर सकते हो वो करो, तुम कर सकते हो फिजिकल वर्कआउट और अच्छे से अच्छा खाना खाना, एंड दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा ना कुछ तुम सोचो, उससे ज़्यादा ना तुम कुछ करो। नहीं तो तुम अगर करोगे तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा, तुम्हारे को ही ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, और वो तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारी नींद के लिए अच्छा नहीं। और तो अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो तुम्हें लगता है तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, घंटा कभी नहीं बढ़ेगी। सो इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल के फेंको, ओवर थिंकिंग बंद करो एंड लग जाओ अपने काम पे। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।